प्री सपोजिशंस, प्री सपोज करना, पहले से मान लेना किसी भी बात को। एनएलपी हमें कुछ प्री सपोजिशन देता है कि पहले से इन बात को मान लीजिए, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करता आपको। वो कहता है कि मैं कुछ पॉइंट्स आपको देता हूं और आपको लगता है कि ये सही है, तब आप इसे मान लीजिए। तो हमें लगेगा कैसे? हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन में चेंजेस लाना है हमें, उसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और जब अप्लाई करके हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, तब हम उसे मान लेंगे, बिलीफ में चेंज कर लेंगे हम कि ये बात सच है। लेकिन हमें पहले नहीं मानना है कि ये सच है। तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने प्री सपोजिशंस रखा कि पहले एक बार अज्यूम कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि बात हकीकत है, और जब उसको बाद आप देख लें कि हकीकत है, तब आप उसको बिलीफ में, रियलिटी में मान लें। तो सबसे पहली प्री सपोजिशंस जो उन्होंने दी कि मैप इज नॉट द टेरिटरी। हम जो मैप बनाते हैं, जो धारणा किसी भी चीज की बना लेते हैं, वो हकीकत में उसकी सीमा नहीं है। हमने इंडिया का मैप बना लिया पर वो ग्लोब नहीं है, हमने ग्लोब का मैप बना लिया पर वो यूनिवर्स नहीं है। तो सीमाओं की, यूनिवर्स की कोई सीमाओं की लिमिट ही नहीं है। तो टेरिटरी जिनकी सीमाएं हैं, मैप जिसकी सीमा नहीं है। हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज का एक पैटर्न बना लेते हैं। जो कोई भी थॉट्स हमारे यहाँ जाते हैं तो डिसॉर्ट होते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री सपोजिशन है। हर प्रैक्टिकल में आपको ये लगानी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपको 4 पुलिस वाले गलत मिले, तो आपके माइंड में क्या आप बना लेते हैं कि पुलिस वाले तो रिश्वतखोरी होते हैं, नेता तो चोरी होते हैं, दिल्ली तो ठगों का शहर है। हमने क्या करा, एक मैप बना लिया। वो रियलिटी नहीं है। दिल्ली में हो सकता हो 1% 2% लोग सही नहीं हो, लेकिन 90% 98% रिचेस्ट परसेंट लोग रहते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं। लेकिन हमने क्या करा, उसका नाम दे दिया। दिल्ली में 2 4 10 लोग गए, उनके साथ ठगी हो गई, उन्होंने नाम रख दिया कि दिल्ली एक ठगों का शहर है। तो वो क्या है, अब वो जो धारणाएं बना लेते हैं हम, मैप बनता कैसे, उसको डिसॉर्ट कैसे होता है, उसको भी कई बार सोचिए कि आप घर से ऑफिस निकलते हैं, 200 300 400 कार देखते हैं, लेकिन जब ऑफिस में आप बैठेंगे तो उनमें से 3 4 5 कारें आपको याद रहती हैं। ऐसी कारें आपको याद रहती है जिनका कलर आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है, आपकी चॉइस की कार होती है, वो आपको याद रखती है। तो वही चीजें जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं हम याद करता है, डिसॉर्ट कर देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शंस के द्वारा वो स्टोर करता है। एक बारिश है, आप बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हैं, आप गीले हो गए, आपको अच्छी नहीं लग रही है। 2 3 4 बार ऐसा हुआ, आपने बारिश के मौसम को ही खराब मान लिया। अरे बारिश आती है, पूरा मूड खराब हो जाता है, बारिश का सीजन ही बेकार है, ठंड बेकार है, छोटे दिन हो जाते हैं। लेकिन जिनका बिजनेस ठंड का होता है, जिनका बिजनेस रेनी सीजन का होता है, उनके लिए वो अच्छी है। तो हकीकत में बारिश अच्छी है या खराब है, वो टेरिटरी है, वो एक डिफरेंट परसेप्शन है। लेकिन हमने अपने माइंड में क्या बनाया हुआ है, दैट इज मैप। मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने मन में धारणाएं करी होती हैं। लेकिन हमको ये प्री सपोजिशंस बार बार लगानी है कि जो हमारी धारणा है वो हमारा मैप है, वो टेरिटरी नहीं है, वो हकीकत नहीं है। हम जो कुछ सोच रहे हैं वो हमारी धारणा है। पुलिस वाले करप्टेड है, वो हमारी धारणा है, पर वो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्टेड है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो हम अपनी धारणाओं से बाहर नहीं आना चाहते हैं। अगर किसी चीज में चेंज लाना होगा तो हमें उस मैप से बाहर आना होगा, उस टेरिटरी में ढूंढना पड़ेगा। तो कम से कम एक बार तो उस धारणा को साइड में रखकर, उस मैप को साइड में रखकर टेरिटरी को खोजने की कोशिश करने के लिए ये प्री सपोजिशंस बनाई हुई है। हम अप्लाई करेंगे तब हम देखेंगे कि ये बहुत काम आती है। और सेकंड प्री सपोजिशन जो दिया कि एवरी एक्सपीरियंस हैज ए स्ट्रक्चर, हर अनुभव का एक स्ट्रक्चर है। आपको एनएलपी की साइंस को बहुत इजी बनाने के लिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि हर एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर है। जब हमें उस स्ट्रक्चर की जानकारी मिल जाएगी तो हमको क्या करना है, उस स्ट्रक्चर को चेंज करना है, उस एक्सपीरियंस की फीलिंग्स को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपने सब्जी बनाई
उसमें नमक कम है, ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, पानी कम है, तो उसमें कुछ चेंज लाना पड़ेगा उस सब्जी को एक योग्य बनाने के लिए, खाने के लिए। तो उसमें स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंज लाएंगे तो वो सब्जी अच्छी हो जाएगी। तो कोई भी हमारा जो पैटर्न्स बने हुए हैं, जो एक्सपीरियंस बने हुए हैं, जो उन एक्सपीरियंसेस से हमने बिहेवियर क्रिएट करे हुए हैं, उस बिहेवियर में हमें चेंजेस लाने के लिए उस स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम आगे की एक्सरसाइजेस, जो इन 30 दिनों की एक्सरसाइजेस में हम सीखेंगे, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। थर्ड प्रीसपोजिशन, एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब कोई बोलेगा कि मेरा बिहेवियर स्मोकिंग करने का है, अल्कोहल पीने का है, किसी को मारने का है, गुस्से का है, डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है, तो उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन क्या हो सकती है? मैं काम को टालता रहता हूं, कल पे रखता रहता हूं, तो उसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन हो सकती है मेरी? हर बिहेवियर के पीछे आपको पॉजिटिव इंटेंशन ढूंढना है। ये सबसे बड़ा, अगर आपने इसमें परफेक्ट हो गए उस पॉजिटिव इंटेंशन को ढूंढने के लिए। स्मोकिंग के फर्स्ट बार जब आपने स्मोक करा था, तब सोचिए किसी फ्रेंड ने आपको एक सिगरेट दी थी कि पी, बहुत मजा आएगा। आप टेंशन में बैठे थे, किसी ने सिगरेट दिया आपको, ले एक सिगरेट पी, रिलैक्स हो जाएगा। ले 2 पैक पी, एकदम शांति का अनुभव करेगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो वो जो फर्स्ट आपने हैबिट को ज्वाइन करा था किसी पॉजिटिव इंटेंशन से, आपने रिलैक्स होने के लिए स्मोक करा था, आज वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली, जब भी आपकी वो ट्रिगर्स लगते हैं, वो स्ट्रेस डेवलप होता है। आज भी आप उसी पॉजिटिव इंटेंशन को फ्री करने के लिए, आपका टाइम होता है अल्कोहल पीने का, वो स्ट्रेस डेवलप होता है, आप अल्कोहल पीते हैं, आपका टाइम होता है सिगरेट पीने का, आपका स्ट्रेस डेवलप होता है, आप सिगरेट पीते हैं। कोई भी हैबिट है उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन है, चाहे वो गुड है चाहे बैड है, एक पॉजिटिव इंटेंशन जरूर जुड़ी हुई है। इस प्री सपोजिशंस को आपको मानना ही पड़ेगा। एक टेरिटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, दूसरे को बेनिफिट, दूसरे का बेनिफिट भी आपको देखना है। दूसरे भी बेनिफिट, जैसे आप अल्कोहल लेते हैं तो किसी शॉप पे उसका बेनिफिट है, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट वाले का बेनिफिट है। तो टेरिटरी बेनिफिट्स भी हम, जब हम हैबिट से रिलीज कराते हैं, तो ये तीनों तरह के बेनिफिट्स स्टार्ट करा था, तब उसका क्या पॉजिटिव इंटेंशन थी, आज क्या पॉजिटिव इंटेंशन से उससे जुड़ी हुई, और दूसरे लोगों की क्या पॉजिटिव इंटेंशन से आपके हैबिट को लेकर। दूसरों की भी इंटेंशन होगी, कोई कहेगा कि मेरी सिगरेट की दुकान अच्छी चले, कोई कहेगा मेरी अल्कोहल की दुकान अच्छी चले, तो उसकी भी इंटेंशन है। तो इन इंटेंशंस को समझना, प्री सपोज कर लीजिए कि हर आदत के पीछे, बीमार होने के पीछे भी पॉजिटिव इंटेंशन है, जो कि हम आगे समझेंगे। हमारा माइंड अलर्ट्स देता है, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 50 100 बार अलर्ट्स देता रहता है, तब वो सीरियस डिजीज हो जाती है। वो अलर्ट्स देने के लिए डिजीज बनती है, जिसको हम समझेंगे। तो हर बिहेवियर के पीछे पॉजिटिव इंटेंशन है, जिसको हम समझेंगे। उसके बाद हम समझते हैं प्री सपोजिशन, पीपल मेक द परफेक्ट चॉइस। एक गाड़ी के पीछे, एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आदमी उतरता है और उसके बहुत जोर से उसको चाटा मार देता है। क्यों? क्या ये उसकी परफेक्ट चॉइस थी? हाँ, बिल्कुल उसकी परफेक्ट चॉइस थी। उस समय पे उसके दिमाग ने जो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसे दिया, वो उसने करा। ये रिलेशनशिप में समझने की बहुत नीड होती है। हम बार बार कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा करा, मेरी वाइफ ने ऐसा करा, मेरे बॉस ने ऐसा करा। बार बार हम उस बिहेवियर को बोलते रहते हैं और उस बिहेवियर को और ज़्यादा करप्ट करते रहते हैं और ज़्यादा खराब करते रहते हैं। लेकिन जब आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे कि उस अवस्था में उनके लिए ये परफेक्ट चॉइस थी, अगर आप समझ जाएंगे, और उस चॉइस को हम कैसे एक्स्ट्रा चॉइसेस, उनके पास और चॉइसेस नहीं है, तो आपको वो चॉइसेस क्रिएट करानी है, जो कि आगे के हम प्री सपोजिशंस में सीखेंगे, एनएलपी में सीखेंगे कि वो चॉइसेस आपको क्रिएट करानी है। जब चॉइसेस ही नहीं होंगी तो जो उनके पास है वो करेंगे। उनके पास गुस्सा करने का तो गुस्सा करेंगे, उनके पास हाथ उठाने का तो हाथ उठाएंगे, वो उनके पास अल्कोहल पीने का ऑप्शन है, तो जो बेस्ट चॉइस होता है वो उसको पिक करता है। और चॉइसेस नहीं होंगी तो वही उसके लिए बेस्ट चॉइस है।
तो माइंड वो करता है जो उसके लिए उस टाइम पे बेस्ट चॉइस है। देन फिफ्थ प्रीसपोजिशंस को समझें कि हैविंग ए चॉइस इज बेटर देन नॉट हैविंग ए चॉइस। कोई चॉइस नहीं होने से चॉइस होना हमेशा अच्छा होता है। समझिए कि आपको ऑफिस जाना है और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है जाने का, तो आप क्या करेंगे? लेकिन आपके पास चॉइस है कि आपके पास बाइक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और आपके पास दो ऑप्शन है कि दो व्हीकल्स हैं, किसी से भी जा सकते हैं। और ज़्यादा कंफर्टेबल है कि बाई चांस आप बाइक में अच्छा नहीं लग रहा जाना तो दूसरा व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, या किसी में फ्यूल नहीं है तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो एक बेटर ऑप्शन बन जाता है कि दो है। अगर बहुत सारी चॉइस मिल जाती है तो आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और पूरा कंट्रोल हो जाता है उस सिचुएशन के ऊपर। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि चॉइसेस बनाने पर। आदमी कहता है कि मेरा तो लॉस हो रहा है, मैं तो चल ही नहीं रहा हूं। इसमें देखिए बहुत सारी प्री सपोजिशंस। एक प्री सपोजिशन आप समझिए कि मेरा लॉस हो रहा है, कंटिन्यूस में बिजनेस कर रहा हूं, हर बिजनेस में मेरा लॉस हो रहा है, अब तो मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता हूं। लेकिन ये मैप है, टेरिटरी नहीं है। आप बिजनेस कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आपने उसको मैप को टेरिटरी समझ लिया है, वही दुनिया समझ ली है। और चॉइसेस नहीं ढूंढ रहे, डिफरेंट चॉइसेस। आप एक ही तरह के बिजनेस हो सकता हो किसी और सिटी में जाके आपको सक्सेस मिल सके, और किसी बिजनेस में जाके। तो चॉइसेस को क्रिएट कीजिए, ज़्यादा चॉइसेस को क्रिएट करेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये प्रीसपोजिशन बताती है। देन सिक्स्थ प्रीसपोजिशन कि माइंड एंड बॉडी आर टू पार्ट्स ऑफ सेम सिस्टम। और हम उसको एक ही माने तो बहुत अच्छा है कि दोनों एक हैं, एक रूप हैं। उसको हम समझें कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने क्या करा कि पूरी शोल्डर्स को बो कर दिया, हाथ लूज छोड़ दिए, बॉडी को ढीला छोड़ दिया, अपने स्पाइनल कॉर्ड को एकदम झुका दिया, चेहरा लटका हुआ है, गर्दन नीचे है और एकदम सुस्त जैसे होते हैं वैसे आपने बॉडी को कर दिया। और उसके बाद आपने कोई अच्छी मेमोरी को याद करने की सोचिए, आपको याद ही नहीं आएगी। तो हमारी फिजियोलॉजी को हमारी साइकोलॉजी रेस्पॉन्ड करती है, और इसका वाइस वर्सा करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी को हमारी फिजियोलॉजी रेस्पॉन्ड करती है। आपका मूड बहुत अच्छा है, सडनली आपके शोल्डर्स अप हो जाएंगे, आपकी ब्रीदिंग डीप हो जाएगी, आपके चेहरे पे स्माइल हो जाएगी, बॉडी की चाल बदल जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, और सडनली मार्वलस एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो आपने साइकोलॉजी क्रिएट करी, एक अच्छे मूड क्रिएट करा, माइंड के अंदर कन्वर्ट करा, और फिजियोलॉजी आपकी कन्वर्ट हो गई। और फिजियोलॉजी कन्वर्ट करने से हमारी साइकोलॉजी, हमारा मूड ऑफ है, और अगर हम फिजियोलॉजी अपनी चेंज करें तो उस मूड को, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं। वो हम एनएलपी के आगे एक्सरसाइजेस में हम सीखेंगे। तो ये प्री सपोजिशन हमको बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी कि हमारी साइकोलॉजी रेस्पॉन्ड करती है फिजियोलॉजी को, और फिजियोलॉजी रेस्पॉन्ड करती है साइकोलॉजी को, जो कि इस कोर्स में हम कंटिन्यूस इस प्री सपोजिशन को लगाते चले जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स यू गेट। आप किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं उस पर यह निर्भर करता है कि आप कैसा रेस्पॉन्ड पाते हैं, सामने से कैसा रेस्पॉन्स आपको मिलता है। किसी को गाली देंगे और उससे प्यार की आशा रखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी को प्यार से कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी, आपके एक्शंस में भी, आप किसी से से बातें कर रहे हैं और यू एक्शंस बॉक्सिंग्स कर रहे हैं, नहीं चलेगा। किसी को गालियां दे रहे हैं और चेहरे पे स्माइल दे रहे हैं तो भी नहीं। आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है आपको रेस्पॉन्स मिलने के लिए कि सामने से क्या रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है। तो उस कम्युनिकेशन को चेंज कर हम उस रेस्पॉन्स में चेंज ला सकते हैं। उसके बाद आता है कि हैविंग मोर चॉइसेस इज बेटर देन फ्यूअर, कि कम चॉइसेस से, ये एक हम टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादा चॉइसेस हमें फ्यूअर चॉइसेस से ज़्यादा अच्छा है। इसको हम रेगुलर इस प्रीसपोजिशंस को समझते चले जाएंगे। देन नाइन्थ को हम समझते हैं कि इफ वन पर्सन कैन डू एनीथिंग देन यू कैन ऑल्सो डू इट।
अगर एक आदमी कुछ भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। वो माइंड में आपको बैठा देना है कि एक आदमी सक्सेसफुल हुआ है तो आप भी हो सकते हैं। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए मैं एनएलपी का बहुत बड़ा दीवाना हूं। रेपो एंड मॉडलिंग। हम मॉडलिंग करके रेपो क्रिएट कर कर उनको फॉलो कर कर उनके जैसा माइंडसेट हम अपने माइंड का कर सकते हैं। उनके जैसे कपड़े पहनकर, उनके जैसे टोन बोलकर, उनके जैसे एक्शंस को फॉलो कर कर, बहुत ही मिरेकलस टेक्निक है। इवन आपका माइंड बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, मैं एक ना कोर्स सीखने की सोच रहा था, कुछ बुक्स रीड करने की सोच रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो बैठे बैठे मैं एक फ्लाइट में बैठा था और मॉडलिंग करने का सोचा। मैंने जिस ऑथर ने उसको लिखा उसके यूट्यूब पे वीडियोस देखने स्टार्ट करे, कैसा वो बोलता है, कैसा टोन रखता है, कैसा क्लोथिंग पहनता है। मैंने उसके जैसे क्लोथिंग में मॉल में गया, उसके जैसे कपड़े परचेस करे, उसके जैसे बोलने की एक्शन से स्टार्ट करे, उसके जैसे एक्शंस को फॉलो करना पड़ा, उसके हेयर स्टाइल को। सडनली वो जो कंसेप्ट था इतना क्लियर हो गया मेरे माइंड के अंदर, इतना क्लियर हो गया कि वो जो बुक लिख पाया वैसा माइंडसेट मेरा हो गया। ये आप आगे सीखेंगे। आप अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करके, रेपो क्रिएट करके, उनके मॉडलिंग कर कर आप बिल्कुल वैसा माइंडसेट, वो सब चीजें पा सकते हैं जो उनके पास है। वो इस एनएलपी में हम सीखेंगे। ये प्रीसपोजिशंस आपको बहुत काम आएंगी। देन 10th आता है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस। आपके पास सारे रिसोर्सेस है, जितने भी यूनिवर्स में रिसोर्स बने आपके पास हैं। इन 10 पॉइंट्स को हम जगह जगह यूज करते रहेंगे। इन प्रीसपोजिशंस को जगह जगह हम मान लेंगे कि यह है, और अगर मानने के बाद अगर हमें कुछ रिजल्ट मिलता है तब उन्हें हम बिलीफ में चेंज करेंगे कि ये हकीकत है। पहले हकीकत नहीं मानेंगे। अब कुछ असाइनमेंट इसी को लेकर करते हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम सोचिए और उस प्रॉब्लम में कौन सी प्रीसपोजिशंस फिट बैठती है आपकी, जिसमें जो प्रीसपोजिशन सबसे अच्छी लगती है आपको, वो कहां फिट बैठती है आप उसको देखेंगे। और दूसरा असाइनमेंट कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें जो सबसे लेस अच्छी आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि ये वर्क नहीं करेगी, उसको फिट करके देखेंगे क्या वो फिट होती है क्या। हर प्रीसपोजिशन हर सिचुएशन में फिट बैठती है। तो ये प्रीसपोजिशन तो 10 आपको डेली पढ़नी है, हर सिचुएशन में आपको लगानी है, हर सिचुएशन में। तो आपकी लाइफ देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म कैसी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्ट हम प्रीसपोजिशंस के थ्रू करते हैं एनएलपी की। थैंक यू।